हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन कल भी रहा था और आज भी रहने वाला है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। आपको पता है भारत में 80 रामसर साइट्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीड कल्टीवेशन हेल्ड। तो देखिए ये हुआ था हमारे गुजरात के कच्छ में। इसके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो गुजरात के कच्छ में कोटेश्वर में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री की अध्यक्षता में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन में विविध समुद्री शैवाल की खेती के तरीकों, मोनोलोटिन, ट्यूब नेट और रॉफ्ट का प्रदर्शन किया गया। इसमें कई सारी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें यह पता लगा कि समुद्री शैवाल और स्थूल शैवाल वास्तविक जड़ों और पत्तियों की कमी होती है जिसकी वजह से उत्पन्न होता है। गुजरात की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। और ये जो इलाका है पूरा, ये पूरा वेस्ट में आ जाता है, ये अपना ईस्ट में आ जाता है। ठीक, ये अपना नॉर्थ में, ये साउथ में। तो जितने भी हमारे वेस्टर्न पश्चिमी घाट हैं सारे, इन सभी पर ये शैवाल पाया जाता है। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो कन्वेंशन हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर प्रमोशन सीड, मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो समुद्री शैवाल कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा भारत में गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने मानव के मस्तिष्क में पहला कंप्यूटर चिप लगाई है? तो दिखाइए, ये लगाई है न्यूरोलिंक नामक कंपनी ने। आपको पता भी होगा कि न्यूरोलिंक नामक कंपनी ने मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें यहाँ पर एक चिप लगाई थी ऊपर, और इस चिप से ही जो है मानव के मस्तिष्क को कंट्रोल किया जा सकेगा। न्यूरोलिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 2016 में इलॉन मस्क और 7 अन्य वैज्ञानिकों और इंजीनियर द्वारा की गई थी। कंपनी का इम्प्लांट, जिसे लिंक नाम से जाना जाता है, एक छोटा उपकरण है जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा मानव मस्तिष्क के अंदर रखा जाता है। न्यूरोलिंक का कहना है कि इसका उपकरण तांत्रिक गतिविधियों की व्याख्या कर सकता है ताकि कोई व्यक्ति केवल सोचकर या कंप्यूटर स्मार्टफोन चला सके। मतलब उसके मात्र सोचने से ही जो है सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग में चिप लगी होगी। जैसे कोई स्क्रीन के सामने बैठा है और ये हिल डुल नहीं सकता, तो वो केवल सोचेगा और सोचने से ही उसके चिप को कमांड जाएगी और वो चिप जो है काम करना शुरू कर देगी। इस चिप को ETU कहा जाता है, ETU कहा जाता है। ये भी आपको मैंने पहली बार बता दिया है, अब से पहले शायद आपने किसी वीडियो में ना देखा हो। अगला क्वेश्चन है, कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो हाल ही में खबरों में थे, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है तमिलनाडु में। जब बात तमिलनाडु की करते हैं तो हम भारत की जब लोकेशन की बात आती है, देखिए तमिलनाडु भारत का ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका तमिलनाडु का आता है नीचे हमारे दक्षिण में। ये मैंने भारत का नीचे का हिस्सा बनाया है, ये गुजरात का हिस्सा है। गुजरात से लेकर इस तरह से हिस्सा नीचे का बनाया है, तो ये जो नीचे का हिस्सा है तमिलनाडु का। तो यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है कावाई रेट्टी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व, जो हाल ही में खबरों में क्यों थे? तो देखिए भारत में रामसर कन्वेंशन की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 5 अतिरिक्त भूमि भी हैं जो आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। पहले 75 थी, अब 80 हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनने घोषणा की कि नए जोड़े गए आर्द्र भूमियों में मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व, अघनाशिनी मोहाना, कर्नाटक तमिलनाडु में कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला वन के साथ यह पदनाम महत्वपूर्ण जल जमाव वाले परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रामसर साइट्स वो आर्द्र भूमियां होती हैं जो अनुपजाऊ होती हैं और जहां पर पक्षियों के लिए कुछ व्यवस्था की जा सके, जीव जंतुओं के लिए भी। ई रोसिटा क्या है? ये बहुत चर्चाओं में रहा। ई रोसिटा क्या है? ये एक एक्सरे दूरबीन है। एक्सरे दूरबीन का काम क्या है? हमारे जो जैसे कि सूर्य पर कोई तूफान उठा तो सूरज का तूफान धरती से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम एक्सरे टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो इससे निकलने वाली जो रेज होंगी वो सूरज की हर एक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे। सूरज ही नहीं बल्कि कोई भी ग्रह हो ब्रह्मांड का। जर्मन ई रोसिटा कंसोर्टियम ने रूसी जर्मन SRG वेधशाला पर ई रोसिटा एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा जारी किए गए पहले ऑल स्काई सर्वेक्षण का डेटा जारी किया है। ई रोसिटा का मतलब है इमेजिंग टेलीस्कोप एरे के साथ रोएजरल सर्वेक्षण को पूरा करना। रूसी अंतरिक्ष यान स्पेक्ट्रम गामा उपकरण का ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई ज्वारीय व्यवधान घटनाएं TDS क्या है? देखिए TDES जो होती हैं
वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना इन्वॉल्विंग ए स्टार एंड ए ब्लैक होल, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो है एक तारे और एक ब्लैक होल से जुड़ी खगोलीय घटना होती है। लेकिन जब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो क्या ये बात सत्य है? जी हाँ, खगोलविदों ने के एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हाल ही में पृथ्वी के निकट ज्वारीय व्यवधान घटना टीईटी को देखा। इसमें अवलोकन से टीडी तब घटित होता है जब कोई तारा ज्वारीय बलों द्वारा विघटित किसी महाविशाल ब्लैक होल के बहुत करीब आता है, और उसी क्षण धरती पर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें भी उठने लगती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। इसका ये भी एक टीडीई जो कहा जाता है, टीडीई, ये ऊंची समुद्री लहरों को कहा जाता है। इसी के नाम पर बहुतरंगदैर्घ्य अवलोकन इन खगोलीय घटनाओं के बारे में हमारी समझ को यहाँ पर बढ़ाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में IEDSS योजना को लागू करने में लापरवाही के लिए 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है? तो देखिए, ये निलंबित किया है कर्नाटका ने। जब बात कर्नाटका की आती है तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो योजना है जिसके बारे में IEDSS कहा गया है, ये डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए है, जिसे हम भारत में दिव्यांग कहते हैं, है ना। ये विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है। लड़कियों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। 8 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बाद विकलांग छात्रों को समावेशी और सक्षम माध्यमिक शिक्षा का प्रदान करना। इसमें क्या है, इस योजना को लागू करने में लापरवाही के लिए 5 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। तो काफी सराहनीय कार्य ये दिव्यांग जनों के लिए भारत में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जी चरण 3 ग्रेप्स 3 परियोजना का प्राथमिक फोकस क्या है? तो देखिए, ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करना। ब्रह्मांड में जो कोई भी किरण हो उसका गामा किरणें जो होती हैं विशेष तौर पर ये इनका अध्ययन करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भारत के ऊटी में स्थित और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा ग्रेप्स 3 प्रयोग ने कॉस्मिक रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में एक महत्वपूर्ण खोज की। इसमें 166 TeV पर एक नई सुविधा का पता चला। एयर शॉवर डिटेक्टरों ने एक बड़े म्यूऑन डिटेक्टर से लैस ग्रेप्स 3 उद्देश्य ब्रह्मांड किरणों की उत्पत्ति और त्वरण प्रसार की जांच करी। इसमें उनके ऊर्जा स्पेक्ट्रम में घुटने का अस्तित्व भी शामिल है। घुटने का अस्तित्व क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है, कभी आप इसको इंसान का घुटना समझ लें। इसमें वाई किरणें, मल्टी टीवी और पृथ्वी पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाया जाता है। किरणों का माध्यम आप देख सकते हैं किस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि कैंडिडा ऑरिस क्या है? देखिए, एक ये जो है एक बड़ा ही घातक कवक है। घातक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये घातक मल्टी ड्रग प्रतिरोधी कवक है। इसमें आक्रामक संक्रामक पैदा करके वैश्विक स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में। अगर किसी की इम्यूनिटी पावर कम है तो ये उसको घेर लेता है। 2009 में जापान में खोजा गया। यह तेजी से दुनिया भर में फैल गया है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में अनुबंधित यह बिना किसी लक्षण के त्वचा पर कब्जा कर सकता है या रक्त प्रवाह के प्रवेश में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। कवक दूषित सतहों, संक्रमणीय व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है, जो अस्पताल और नर्सिंग होम में तेजी से फैलने की इसकी क्षमता पर बल देता है। ठीक है ना। तो ये जो है काफी विशेष तौर पर जो है कवक फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक संभावित सुपर अर्थ की पहचान की जिसमें जीवन हो सकता है? मतलब एक ऐसे धरती की खोज करी है जिसमें जीवन, ये खोज करी है नासा ने। नासा ने क्या खोजा है? नासा ने खोजा कि एक ऐसी धरती है जो नासा ने जो 137 प्रकाश वर्ष दूर है। एक संभावित सुपर अर्थ इसको नाम दिया गया है TOI 715b की पहचान की है। यह सुदूर ग्रह रूढ़िवादी रहने योग्य क्षेत्र के भीतर एक छोटे और लाल तारे की परिक्रमा करता है जो तरल पानी की संभावना को दर्शाता है, और ये पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा है। केवल 19 दिनों में एक कक्षा पूरी कर लेता है। इसका एक साथी पृथ्वी के आकार का ग्रह भी हो सकता है। नासा ने निष्कर्ष निकाला कि जल लंबित वायुमंडलीय कारकों की स्थितियों में सुझाव देते हैं। यह अभूतपूर्व खोज अलौकिक जीवन के आगे की जांच के रास्ते को खोलती है। तो काफी इंपोर्टेंट खोज थी और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लेना कि थ्रिप्स पार्विसिप्स जो हाल ही में समाचारों में देखा गया। देखिए, ये पार्विसिपनस जो है, थ्रिप्स पार्विसिपनस, ये निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? ये तितली है, मकड़ी है, मछली है या आक्रामक कीट प्रजाति है? तो ये आक्रामक कीट प्रजाति है, इसलिए चर्चाओं में है। चर्चाओं में देखिए, ये इस तरह का कीट है जो पानी के तलहटी में पाया जाता है।
इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्यसभा में खुलासा किया कि ये जो कीट है ये एक आक्रामक कीट है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देसी मिर्च को विस्थापित कर दिया है इसने। ये बहुभक्षी कीट सहजन, अरहर, आम विभिन्न फसलों को प्रभावित करता है। मूल रूप से 2015 में भारत में रिपोर्ट किया गया, विश्व स्तर पर फैल गया है। इससे आर्थिक नुकसान, वायरल संक्रमण हो सकता है। भारी वर्षा के कारण कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसमें फूल झड़ जाते हैं और फूलों का उत्पादन कम होने से कृषि पर प्रभाव पड़ता है और बागवानी की फसल नष्ट हो जाती है। तो इस कीट को जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ऑल प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।